हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनोलॉजी के ऊपर। ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एनोलॉजी का अर्थ होता है सादृश्यता। एनोलॉजी में लगभग 3 ही टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें का पहला टॉपिक है शब्द सादृश्यता, दूसरा टॉपिक है संख्या सादृश्यता और तीसरा टॉपिक है अक्षर सादृश्यता। अधिकतर इन्हीं 3 टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम लोग इन्हीं 3 टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक शब्द सादृश्यता। दोस्तों, अगर आप लोग एनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लोग का जीके स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो शब्द सादृश्यता है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, अर्थात बहुत बड़ा है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सांसारिक, धार्मिक, देश विदेश, खेल, चिकित्सा इत्यादि क्षेत्रों से प्रश्न पूछा जाता है। दिए है दोस्तों पहला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। ठीक है, अब हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर जो है बहुत ही महान क्रिकेटर है और वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो हमें उसी प्रकार बताना है सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है, क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर का जो संबंध बताया है वो किससे है, क्रिकेट से है। तो सेम वैसी सानिया मिर्जा क्या खेलती है, तो सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। ठीक है, क्या खेलती है सानिया मिर्जा, टेनिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार लाइब्रेरियन का संबंध पुस्तक से है उसी प्रकार बैंकर का संबंध किससे है। ठीक है, अब देखो ये क्या, लाइब्रेरियन जो है वो क्या करता है, पुस्तकालय में रहता है। ठीक है, तो हमें बता रहा है यहाँ पास कि जो लाइब्रेरियन का संबंध है वो किससे है, पुस्तक से है। तब हमें बताना है बैंकर का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिया है ए धन, बी ग्राहक, सी बैंक और डी लेनदार। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तब हम जानते हैं बैंकर का संबंध। देखो ये क्या, बैंकर का कहने का मतलब है जो बैंक पर रहता है वो। ठीक है, तो ये क्या करता है, धन की रक्षा करता है। ठीक है, जिस प्रकार, या फिर ये बोल सकते हैं ये धन की देख रेख करता है, क्योंकि जो लाइब्रेरियन है वो किसकी देख रेख करता है, पुस्तक की देख रेख करता है। तो बैंकर किसकी देख रेख करता है, धन की। वो तो ग्राहक की देख रेख नहीं करता, ठीक है ना, बैंक की देख रेख करता है, इसके लिए तो और आदमी रहते हैं, और लेनदार की भी वो देख रेख नहीं करता। तो जो बैंकर हो किसकी देख रेख करता है, धन की। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, गाय अनुपात में दिया है बछड़ा, समानुपात बकरी, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। यहाँ पास दिया है गाय और ये क्या है, बछड़ा। तो हम जानते हैं गाय के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पास हमें देखना है कि बकरी के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे। तो हम लोग जानते हैं बकरी के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, पिल्ला तो नहीं बोलते, ठीक है, छौना भी नहीं बोलते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेमना। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं बकरी के बच्चे को, मेमना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी। अगला प्रश्न है, दिया है अरुणाचल प्रदेश, अनुपात में दिया है ईटानगर, फिर समानुपात छत्तीसगढ़, फिर अनुपात में दिया है क्वेश्चन मार्क। अब इसका 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी अटल नगर, या फिर एनआर। ठीक है, अर्थात ये नया रायपुर है, और डी क्या है, दुर्ग। अब हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से कैसे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं, अगर आपका जीके स्ट्रांग रहेगा तो आप लोग अच्छे से बना सकते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है वो क्या है, ईटानगर है। ठीक है, इसका राजधानी क्या है, ईटानगर है। तो वैसे ही हमें छत्तीसगढ़ का राजधानी बताना है, तो छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या हो जाएगा, वो अटल नगर। ठीक है, अटल नगर जो पहले रायपुर था उसके बाद उसका नाम नया रायपुर हुआ, और अब क्या है, वो अटल नगर है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। यहाँ पास क्या आएगा, अटल नगर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, जापान अनुपात येन, समानुपात ईरान, फिर अनुपात में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब हम लोग पाते हैं दोस्तों, यहाँ पास देखते हैं तो जापान का संबंध येन। ठीक है, तो अगर येन जो है, अगर पिछले प्रश्न में जैसे हम लोग देखे तो राजधानी था, तो अगर वैसे ही देखें तो ये तो राजधानी नहीं है इसका। ठीक है, तो हम लोग और अगर इसमें डीपली अध्ययन करें तब हम पाते हैं जापान का जो मुद्रा है वो क्या है, येन है। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही क्या करना है, ईरान का देखना है। तो ईरान का मुद्रा क्या होगा, इसमें से चारों में से हमें सेलेक्ट करना है। सोरा ये तो नहीं है, ऑस्ट्रल ये भी नहीं है, डॉलर ये तो अमेरिका में चलता है, और एक दो और देश है जहाँ चलता है,
उसके बाद क्या है, रियाल। ठीक है, तो इन तीनों में नहीं है, कौन सा हमारे पास, ऑप्शन डी। ठीक है, रियाल। तो ईरान का जो मुद्रा है वो क्या है, रियाल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी में अगला प्रश्न है, क्या दिया है, एंटीमोलॉजी। ठीक है, एंटीमोलॉजी क्या है, उसके बाद अनुपात में दिया है कीट, समानुपात, पेडोलॉजी, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पास क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, ए ऊतक, बी रक्त, सी मिट्टी, डी विषाणु। ठीक है, एंटीमोलॉजी जो होता है वो कीटों के अध्ययन में, मतलब जो कीटों का अध्ययन विज्ञान है उसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीमोलॉजी। ठीक है, अर्थात जहाँ पास कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीमोलॉजी। तो उसी प्रकार हमें बताना है पेडोलॉजी किसके अध्ययन में काम आता है, या फिर किसके अध्ययन का नाम पेडोलॉजी है। तो देखते हैं, ऊतक का तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास ये क्या है, पेडोलॉजी था, हम इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये क्या है, ऊतक। हम लोग जिसमें ऊतक का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखना, ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हीमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेडोलॉजी। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अब चौथा क्या हमारे पास बचा, विषाणु। तो इसको भी देख, विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, चारों का आपको पता चल गया क्या क्या बोलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। देखते हैं दोस्तों, इसका पहला प्रश्न जो दिया है, 62:4 समानुपात 85:, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके, इसमें से करेक्ट आंसर हमें उसे ढूंढना है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि 62 से हमें 4 कैसे प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इन दोनों का गुणा करें तब कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तब तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अगर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि अगर हम लोग 6 में, ठीक है, 6 में 2 माइनस कर देते हैं तब कितना मिलता है हमें, 4। ठीक है, अगर 6 में हम लोग कितना माइनस करें, 2, तब हमें कितना मिल रहा है, 4। वैसे इसी पैटर्नों को हम लोग इसमें भी लागू करके देखते हैं। अगर आ रहा है इसमें से कोई ऑप्शन तब हमारे पास उसका आंसर मिल जाएगा। ये कितना है, 85। तो 85 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8-5 लिखेंगे। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 8 में 5 घटाए तब कितना हो जाएगा, 3। अब देखते हैं इसमें 3 है या नहीं है, तो हमारे पास देखते हैं तब पाते हैं जो बी ऑप्शन है उसमें क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो दिया है, 64:512 समानुपात 144 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना दिया है दोस्तों। जो एनालॉजी का टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और ना ही बहुत कठिन टॉपिक है। अगर आप लोग थोड़ा भी मेहनत करते हैं तब इसमें से आपको पूरा में पूरा नंबर मिल सकता है। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और क्या टॉपिक लेकर पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इन दोनों का रिलेशन कैसे है। तो ये क्या 64 है और ये क्या है 512, ये 144। ठीक है, तो पहले इन दोनों का हमें देखते हैं, इन दोनों का देखते हैं तब हम लोग पाते हैं ये क्या है, हमें दिख रहा है ये 8 के वर्ग में है। ठीक है, 8 8 64 होता है। वैसे ये क्या है, 4 के क्यूब में भी है। ठीक है, जैसे 4 × 4 × 4 अगर हम लोग करें तब कितना हो जाएगा, वो 64 हो जाता है। तो हम लोग एक बार 8 का वर्ग लेकर के देखते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। अब देखते हैं 512 कैसे है। अगर हम लोग 8 का एक बार क्यूब करके देखते हैं, ठीक है, 8 का क्यूब करते हैं तब देखते हैं, अगर 8 का क्यूब करते हैं हम लोग तब कितना मिलता है, हमें 512 मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक क्यूब का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जा कर के किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का क्यूब रूट और नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, आप लोग सब सीख सकते हैं। तो हम लोग ये मिल गया दोस्तों कि 8 का अगर स्क्वायर करें तब 64 होता है और 8 का क्यूब करें तब कितना होता है, 512। ठीक है, तो वैसे ही हम 144 का देखते हैं। तो पहले 144 किसका वर्ग है, तो हमें पता चलता है 144 जो है वो 12 का वर्ग है। ठीक है, 12 में 144 होता है। तब हम लोग अगर 12 का क्यूब करके देखें, ठीक है, कितना करें, 12 का क्यूब कर रहे हैं, तब देखते हैं इनमें से कोई ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता। तो दोस्तों, जब हम लोग 12 का क्यूब करते हैं तब हमारे पास कितना मिलता है, तो हमें कितना मिल रहा है, ये 1728। ठीक है, 1728 कहाँ पास है, तो ऑप्शन सी में है।
तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर क्या मिलेगा 1728। 144 के अनुपात में क्या रहेगा 1728। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक क्यूब वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। बहुत इजी ट्रिक है, आपको एकदम इजी तरीके से बताया गया है और एकदम जल्दी से आप लोग किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं वहाँ से। अगला प्रश्न दिया है 103 अनुपात 4 समानुपात 456 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, हमें बताना है कि यहाँ पास कौन सा आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या है 103 है। 103 का तो कोई रिलेशन ऐसे मिल नहीं रहा जैसे हम लोग गुणा करके जिसको निकाल ले, ठीक है, या फिर घटा के निकाल ले। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक देख सकते हैं, एक प्रयास करके, जैसे अगर हम लोग 1 ठीक है प्लस 0 प्लस 3 करते हैं तब हमें कितना मिलता है 4 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है यहाँ से। तो वैसे ही अगर हम लोग 456 को भी करके देखते हैं, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलता है तब वो क्या है सही है। तब 4 धन 5 धन 6, ठीक है, कितना आया तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 6 15। इसमें देखते हैं 15 है तो हाँ बी ऑप्शन में क्या है 15 है, तब क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्न दिया दोस्तों 12 19 और 33। ठीक है, ये हमारे पास नया प्रश्न है, हम लोग अभी पहला बार इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझना। अब हमारे पास ये क्या दिया 12 19 और 33 और 4 ऑप्शन दिया है। अब चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। हम लोग देखते हैं, पहले इसको देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, ये 12 है। ठीक है, 12 के बाद अगर हम लोग इसमें 7 जोड़ते हैं, ठीक है, 12 में अगर हम लोग 7 जोड़ते हैं तब हमें कितना मिल रहा है 19 मिल रहा है। ठीक है, अब 19 में अगर हम लोग 7 जोड़े तब कितना हो जाएगा, वो 33 तो नहीं होगा, उससे कम हो रहा है। तो एक बार हम लोग देखते हैं, तो अगर 19 में हम लोग 14 जोड़ते हैं, ठीक है, तब हमें मिल रहा है 33। मतलब एक पैटर्न मिल रहा है, हम लोग पहले 7 किए, फिर क्या किए प्लस 14 किए। ठीक है, अब 7 के बाद कितना जोड़े 14 जोड़े, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14 जोड़े। ठीक है, अब इसी पैटर्न में हम लोग देखते हैं कोई संख्या इसमें से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 है, 8 में अगर हम लोग 8 जोड़ते हैं तब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम लोग 8 जोड़े तब कितना हो जा रहा है 24। मतलब ये पैटर्न ना काम नहीं कर रहा है यहाँ पास। ये क्या है 9 है, 9 में अगर हम लोग 9 जोड़े, ठीक है, तब कितना हो जा रहा है 18। लेकिन हमें जोड़ना कितना है 7 जोड़ना है, तो ये भी नहीं हो रहा है। ये क्या है 6 है। ठीक है, अगर हम लोग 6 में प्लस 7 करें तब कितना हो जा रहा है 13। मतलब ये वाला तो मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर 13 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ के देखते हैं 27। ठीक है, मतलब ये वाला मैच कर रहा है। अभी एक ऑप्शन और बचा, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है 5 है, 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तब कितना होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पास क्या है 10 है, मतलब ये वाला भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी सही है। बस दोस्तों आपको रिलेशन ही पकड़ना है कि वहाँ पास कौन सा रिलेशन बन रहा है और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तब आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 8 17 और 35। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पास कैसे बना है 8 से 17, 17 से 35 कैसे बना है देखते हैं। हम लोग को एक क्लू यहाँ मिल रहा है कि अगर हम लोग 8 को डबल कर दे और प्लस 1 कर दे, ठीक है, तब कितना हो जा रहा है वो 17 हो रहा है। और 17 को अगर हम लोग डबल कर दे और प्लस 1 कर दे तब हमें 35 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी है कि अगर हम लोग इसमें 8 में अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं, ठीक, 8 में अगर 9 जोड़े तब कितना हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। वैसे अगर 17 में हम लोग 18 जोड़ते हैं, अर्थात 9 का डबल करके जोड़ते हैं, तब वो 35 हो जा रहा है। अब देखते हैं, पहले एक नियम को लगा कर देखते हैं, जैसे डबल वाला नियम पहले लगाते हैं। पहले देखते हैं 8 का गुणा अगर हम लोग 2 से करते हैं और प्लस 1 करते हैं, ठीक है, तब हमें क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है। वैसे अगर 17 का गुणा हम लोग 2 से करें और प्लस 1 करें तब हमें क्या मिल गया 35। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन में इस रूल को कौन फॉलो कर रहा है। तब ये क्या है 9 है। ठीक है, अगर हम लोग 9 में 2 का गुणा करें तब कितना हो जा रहा है ये 18 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये तो नहीं कर रहा। अब दूसरा देखते हैं 7 है, तो अगर हम लोग 7 में 2 का गुणा करें, ठीक है, 7 में 2 का गुणा करें और प्लस 1 करें तो 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 15 आ गया। अब क्या करेंगे 15 में फिर 2 का गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, तो
तो हमारे पास एक आंसर तो मिल गया। अब देखते हैं और कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 10 में है 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक है, 21 तो आ गया। अब 21 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करें तब डायरेक्ट 42 हो जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पास आना था 43, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। अब देखते हैं इसको, 6 दूनी 12 और 1 13, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही है। प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो दिया है 32:23 समानुपात 61 क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन है। ठीक है, हमें बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन आने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पास क्या किए हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग देखें तब हमें मिलता है जो 32 है उसको हम लोग जस्ट उल्टा करके लिख दिए हैं 23। ठीक है, तो वैसी 61 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास संख्या सादृश्यता का प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं अक्षर सादृश्यता से क्वेश्चन कैसे आता है। देखते हैं दोस्तों, अब अक्षर सादृश्यता से पहला प्रश्न जो दिया है बी अनुपात एच के समानुपात के एन अनुपात क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन है, चारों में बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। पहले हम दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो हम लोग बी और क्या है, बी और एच के। ठीक है, ये दोनों दिया है, तो हम लोग दोनों में अगर देखें तब पाते हैं कि यहाँ पास बी के बाद एच है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, ये बढ़ा हुआ है संख्या। ठीक है, ये आगे गया है। तो हम लोग देखें अगर ये बी है, बी का नंबर कितना आता है 2, और एच का कितना नंबर आता है 8। ठीक है, एच का नंबर कितना आता है 8। वैसी दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 6 का। वैसी अगर इन दोनों को देखें तो ये क्या है, ई है, ई का नंबर आता है 5 और के का नंबर आता है 11। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, 6 का अंतर है। अर्थात इसको हम लोग ये कर सकते हैं, बी में अगर हम लोग +6 जोड़े तब कितना हो जाएगा, वो एच मिलेगा। ठीक है, वैसी अगर ई में +6 करें तब ये क्या मिल रहा है, के। तो हम लोग इसी नियम को इसमें भी अप्लाई करते हैं, तब के में अगर +6 करें तब कितना हो जाएगा, वो क्यू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि के का नंबर कितना होता है 11 होता है, और 11 में अगर हम लोग 6 जोड़ें तब क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। अब देखते हैं 17 नंबर में क्यू आता है कि नहीं आता, तो वहीं पर देखते हैं हम लोग ओ का नंबर होता है 15। ठीक है, ओ के बाद क्या है पी और क्यू, अर्थात 2 बढ़ा है, तो 15 में 2 17। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा 11 और 6 का 17। वैसे अगर हम लोग एन, ठीक है, एन में +6 करें तब कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या मिलेगा, टी। ठीक है, अगर हम लोग एन में +6 करें तब क्या मिलेगा, टी, क्योंकि एन का नंबर कितना होता है 14 होता है। 14 में अगर हम लोग 6 जोड़े तब कितना होता है 20 होता है, और 20 नंबर किसका है, टी का। जैसे हम लोग देखें ई जे ओ टी वाई। ठीक है, आपको सूत्र बताया था जब कोडिंग डिकोडिंग का क्लास चल रहा था, तो आपको ये सूत्र बताया था। तो जहाँ ई 5 होता है, 10 होता है इसका, ये 15, ये 20 और ये क्या है 25 होता है, तब क्या है 20वां नंबर में टी है। ठीक है, तो मिला हमें 14 और 6 क्या हो जाएगा 20, तो 20वां नंबर टी, अर्थात हमें आंसर क्या मिला यहाँ पास, क्यू और टी। ठीक है, आंसर कौन सा है, तो आंसर ऑप्शन डी क्या है हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पास क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अब हमें क्या मिलेगा, क्यू टी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। दोस्तों जो एनालॉजी है ठीक लगभग कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही है। अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ लिंक दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया है, एंड का दिया है BPG समानुपात नॉट, तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं से देख कर बता सकते हैं दोस्तों, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, ए के बाद क्या है, बी है। ठीक है, अर्थात +1 यहाँ हुआ है, एन है, एन के बाद अगर देखें तो ये भी एन से आगे ही बढ़ा है, तो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ के बाद पी। ठीक है, एन के बाद ओ और ओ के बाद पी, अर्थात यहाँ पास 1 बढ़ा है, यहाँ पास 2 बढ़ा है। अगर हम लोग ए में +1 करें तब कितना हो जाएगा, ये 2 होगा, और 2 किसका है, बी का आता है। ठीक है, वैसी एन का करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 14 और 2 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। वैसी यहाँ पास क्या है, डी है। ठीक है, डी कितना है, डी के बाद अगर हम लोग देखें, अगर ये इसी पैटर्न में देखें तो यहाँ पास 1 है, यहाँ 2 है, तब यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये क्या है 4 होता है, 4 और 3 7। अब 7 किसका होता है,
तो हमें पता है 7 किसका है, जी का। तो हमें पैटर्न तो मिल गया कि कौन से पैटर्न में है। तो हमें क्या करना है, हम लोग सब एक बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, इसी पैटर्न में मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट को भी उसी पैटर्न में बना कर देखते हैं। एन में अगर +1 करें तब कितना हो जाएगा, इसका होता है 14 और 1 15, ठीक है। अब 15 किसका होता है, तो 15 होता है ओ का। वैसी ओ का कितना होता है, 15 होता है। ओ में अगर हम लोग 2 जोड़े तब कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। और 17 किसका होता है, ओ का 15 है। तो अगर ओ में हम लोग 2 जोड़े तो पी और क्यू, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा। उसके बाद टी है, उस टी कितना होता है, 20 होता है टी का मान। 20 में अगर हम लोग 3 जोड़े तब कितना हो जाएगा, 23। और 23 किसका होता है, तो डब्लू का होता है। तो हमें आंसर क्या मिला, ओ क्यू डब्लू। देखते हैं कौन से नंबर में है, तो ये है ओ क्यू डब्लू, अर्थात ऑप्शन बी हमारे पास सही है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार आई संबंधित है एन से, ठीक है, उसी प्रकार क्यू किससे संबंधित है। अब देखो ये क्या है, आई दिया है और एन, ठीक है। तो हमें बताना है आई एन जैसे संबंधित है, तो बताना है क्यू किससे और कैसे संबंधित है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। आई का नंबर कितना होता है, 9। अब अगर हम लोग इससे आगे बढ़ें तब ये क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग 5 करते हैं प्लस में तब कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, ठीक है। इसका हो गया 9 और इसका 14। तो वैसे अगर हम लोग क्यू में अगर 5 प्लस करें या फिर +5 करें तब कितना मिलेगा, देखते हैं। तो वैसे दोस्तों अगर हम लोग क्यू में 5 प्लस करें या फिर +5 करें तब क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि हमारे पास ये कितना होता है, क्यू 17 होता है, ठीक है। और 17 में अगर हम लोग 5 जोड़े तब क्या हो जाएगा, वी, अर्थात वी का नंबर कितना होता है, 22। तो ये जो दोस्तों अक्षर सादृश्यता है एकदम इजी है, आप लोग को बस देखना है कि कहाँ से क्या लिया जा रहा है और दो के बीच में क्या संबंध है। अगर आप लोग इतना निकाल लेते हैं तो आपका पूरा में पूरा नंबर फिक्स है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है गो अनुपात 105 समानुपात डू, फिर अनुपात में दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को कभी ऐसा प्रश्न दिखता है, अगर 2 संख्या 3 संख्या है और इधर का जो अनुपात में दिया है बहुत बड़ा सा, मतलब इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा लगता है, तो आप लोग एक बात सोच लेना, लगभग वो स्क्वायर में होगा या फिर आपस में गुणा हुआ रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जी का मान कितना होता है, जानते हैं 7 होता है, ठीक है। ओ का मान कितना होता है, तो 15 होता है। अगर दोनों को अगर हम लोग गुणा करें तब कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। हुआ गुणा में। तो अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप लोग एक समझ लेना कि लगभग वो गुणा में या फिर स्क्वायर में ही बना है। वैसे ही अगर डी का देखें, डी का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है। तब क्या हो जाएगा, 15 चौक 60। हमारे पास ऑप्शन सी में क्या है, 60 है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ये भी इसी पैटर्न पर आधारित है। अब देखो यहाँ पास दिया है 10 का दिया है 78, ठीक है। फिर समानुपात दिया है बैट का कितना होगा हमें बताना है चारों में से, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर तीनों को जोड़े तब भी हमें इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, गुणा में हुआ होगा लगभग। तो एक बार देखते हैं कैसे है। इन तीनों को अगर हम लोग आपस में जोड़े, सबसे पहले देखते हैं। तो ये क्या है, टी का कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। टी का कितना होता है, 20। फिर ई का कितना होता है, 5 होता है। ई का कितना होता है, 5 प्लस एन का कितना होता है, 14। अगर जोड़े तब कितना हो जाएगा, 20 5 25 और 14 39, ठीक है। कितना हो गया, 39। तो ये तो 78 नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। कितना मिला, 39 ही मिला। लेकिन 39 से 78 हमें कैसे मिल सकता है, ठीक है। 39 से 78 कैसे मिलेगा, अगर हम लोग इसमें 2 का गुणा कर दे, ठीक है। कितना का, 2 का अगर हम लोग गुणा कर दे तब हमें कितना मिलेगा, ये 78 मिला। तो हम लोग इसको भी देखते हैं, अगर सेम ऐसी बनता है तब हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं बनता तो हम लोग दूसरा ट्रिक लगाएंगे उसमें। तो बी का कितना होता है, 2 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। प्लस डी का कितना होता है, 4। अब कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, ठीक है। 7 में अगर हम लोग 2 का गुणा करें तो 7 दूनी 14। 14 इसमें है या नहीं, तो हाँ 14 कौन से नंबर में है, दूसरा में है। और हमारे पास ऑप्शन में है, मतलब क्या है, 14 सही है। तो हमारा बी आंसर इसे करेक्ट है। दोस्तों जो एनालॉजी का टॉपिक है वो बहुत ही सरल टॉपिक है, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसमें अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, जो कि शब्द सादृश्यता से रिलेटेड रहेगा।
उसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।